तो ब्लॉग का नया चैप्टर यानी चैप्टर 344 आ चुका है और इस चैप्टर में फाइनली अपने लौंडे इसागी की अवेकनिंग हो गई है। यानी उसे समझ में आ चुका है कि वो कौन सी पोजीशन पे स्टैंड करता है और अब उसे करना क्या है। एंड ट्रस्ट मी, अगले 1-2 चैप्टर्स में हमें इसागी और रिन का तगड़ा डुओ दिखाया जाएगा, बहुत तगड़ा टीम वर्क दिखाया जाने वाला है। सोच रहे हो क्यों? देन कीप वॉचिंग। तो चैप्टर की स्टार्टिंग होती है लोगी से, जो कि पूरी की पूरी पब्लिक को हाइप किए जा रहा था अपनी तगड़ी परफॉर्मेंस से। इनफैक्ट जो जापानीज कमेंटेटर है वो भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया था। आई मीन यार, अपनी ही कंट्री की टीम के हारने पे कौन इतना ज्यादा खुश होता है? मैंने तो नहीं देखा कोई। खैर, इस गोल के साथ लोकी ये प्रूव कर देता है कि अगर वो अपनी पे उतर आए ना तो चाहते हुए भी उसकी सामने वाले टीम के प्लेयर्स रोक नहीं पाएंगे उसे। और ये चीज ब्लॉक के प्लेयर्स भी रियलाइज कर जाते हैं, क्योंकि उन्हें समझ में आ रहा था कि क्या हो रहा है, कहाँ पर पास जाएगा, किस पोजीशन पे पास जाएगा, लेकिन स्टिल वो इस लोकी और ह्यूगो के कॉम्बो को रोक नहीं पाए बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजन कि लोकी काफी ज्यादा फास्ट है, जिस वजह से गगामारू को लोकी एक ह्यूमन चीट कोड लग रहा है। रियो का मानना था कि वो बस बराबरी करने ही लगे थे फ्रांस की, और फ्रांस ने थप्पड़ मारी, उन्हें फिर पीछे ढकेल दिया अपनी खतरनाक स्किल्स को शो करके। और कराजू तो ये तक कह देता है ह्यूगो और लोकी की परफॉर्मेंस देख के कि हम ह्यूमन से कम्पीट कर रहे हैं या फिर उनके सामने एलियंस खड़े हैं। एंड पता है, लोकी और ह्यूगो की परफॉर्मेंस इतनी ज्यादा इंप्रेसिव थी कि ईगो भी अपना पेशेंस खो देता है और तुरंत ही एक प्लेयर चेंज करता है। रियो को हटा के ओटोया को फील्ड में उतारता है। एंड इफ यू आर थिंकिंग कि यार ओटोया क्या ही कर लेगा, रियो से अच्छा प्लेयर थोड़ी है ओटोया। तो हाँ, ओटोया अच्छा प्लेयर तो नहीं है, लेकिन इसागी को समझ में आ रहा था कि ईगो ऐसा क्यों कर रहा है, बिकॉज कराजू के मूव्स वर्क कर रहे हैं और कराजू का जो सिस्टम है उसको और भी ज्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए ईगो ने ये डिसीजन लिया है। बिकॉज वी ऑल नो कराजू और ओटोया का टीम वर्क कैसा है, जिस वजह से इसागी को जो टीम अपने हाथ से निकलती हुई दिख रही थी, ईगो के इस मूव के साथ ये क्लियर हो जाता है कि अब ईगो इसागी के सिस्टम से ज्यादा कराजू के सिस्टम पे भरोसा कर रहा है जीतने के लिए। लेकिन सिर्फ वही नहीं, रिन के साथ भी ऐसा ही था। वो भी कंप्लीटली यूजलेस महसूस कर रहा था इस मैच में, कुछ भी नहीं कर पाया। तुम खुद देख रहे होगे, क्योंकि हम पूरे मैच में देखते हुए आए हैं। रिन को टारगेट कर रहा है लोकी और इसागी को टारगेट कर रहा है ह्यूगो। और क्योंकि ये दोनों ऐसे हर्डल्स को पार नहीं कर पा रहे, तो इसलिए ईगो का भरोसा उतरने लगा इन दोनों से कि ये दोनों इस मैच में गोल कर ही नहीं पाएंगे। और इसागी इस चीज से गुस्सा भी नहीं होता, क्योंकि वो खुद रियलाइज कर चुका था कि वो कुछ भी नहीं कर पा रहा है इस मैच में। ना ही किसी तरीके का गोल कर पा रहा है और ना ही किसी भी तरीके का असिस्ट कर पा रहा है, जिस वजह से एक ही टाइम पे काफी सारे ख्याल चल रहे होते हैं साई के मन में कि वो कैसे जीतेगा, किस तरीके से अपनी पोजीशन को मेंटेन करेगा। लोकी और ह्यूगो अलग ही लेवल पे हैं और ऐसे ही काफी ज्यादा डिप्रेसिंग थॉट्स चल रहे थे। लेकिन स्टिल इसागी ये रियलाइज करता है कि इतने डिप्रेसिंग थॉट्स के बावजूद वो समहाउ एक्साइटेड महसूस कर रहा है अंदर से, क्योंकि जिन हार्ट बीट्स को वो डर समझ रहा था वो उसका डर नहीं बल्कि एक्साइटमेंट की वजह से हो रहा है, जिस वजह से इसागी थोड़ा हेजिटेट करने लग जाता है कि आखिर ये चल क्या रहा है, क्या मैं पागल हो रहा हूँ धीरे धीरे। लेकिन तभी इसागी रियलाइज करता है कि नहीं, उसके साथ ये पहली बार नहीं हो रहा है, पहले भी कई बार उसने यही चीज फील की है। और ऐसा जनरली तभी होता है जब इसागी को एक नया प्लेयर मिलता है जिसको कि वो सरपास करना चाहता है। और क्योंकि फर्स्ट हाफ के खत्म होने तक इसागी रियलाइज कर चुका था कि ह्यूगो कितना ज्यादा इनक्रेडिबल है, तो अब वो उसे सरपास करना चाहता है। और यही चीज इसागी के माइंड में क्लिक कर जाती है, क्योंकि चैप्टर फर्स्ट से अभी तक जो भी प्लेयर्स इसागी से मिले हैं, जो कि नंबर 1 पे थे या फिर उससे बेहतर थे, जिनको कि वो सरपास करना चाहता था, तो वो अपने मन में उन प्लेयर्स को नंबर 1 ही मानता था और उनको सरपास करने के लिए जो हद से हद हो सके वो सब कुछ करता था इसागी। बट नियो ईगोइस्ट लीग के एंड होने के बाद सब कुछ चेंज हो गया, क्योंकि वो रियलिटी में नंबर 1 प्लेयर बन चुका था, जिस वजह से उसका माइंडसेट ही शिफ्ट हो गया। वो नंबर 1 को डिफीट करने के लिए नहीं सोचने लगा था, वो नंबर 1 के टाइटल को सेफ कैसे रखे, हमेशा नंबर 1 पे कैसे बना रहे, इसी चीज के बारे में सोचा करता था। और इसी वजह से तो कुछ भी उसके प्लान के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, क्योंकि उसका माइंडसेट और जिस चीज में वो अच्छा है यानी नंबर 1 को डिफीट करने में, ये दोनों सिंक ही नहीं थे, जिस वजह से वो मान भी लेता है कि हाँ वो नंबर 1 नहीं है। एंड दैट्स व्हाई ह्यूगो की जो थ्योरी है वो 99% सही है। बट 1% जहाँ पे ह्यूगो गलत हो गया, इसागी की सूटेबिलिटी को उसने गलत समझ लिया, वो है उसकी ईगो कि क्या चीज उसे फायर अप करती है।
इसके बाद हम देखते हैं कि ईगो कितना ज़्यादा भरोसा कर रहा था ब्यूलॉक की टीम पे। वो अभी भी मानता था कि अगर सिर्फ अपने गोल के लिए ब्यूलॉक की टीम खेलेगी तो फर्क नहीं पड़ता कि वो जीतते हैं या फिर हारते हैं। इसके बाद हम सारे ब्यूलॉक के प्लेयर्स को देखते हैं जो कि काफ़ी तगड़े टीम वर्क के साथ आगे बढ़ रहे थे, और क्योंकि इन सबको लीड कर रहा था कराजू, तो उसी को रोकने पहुंच जाता है फ्रांस का ये प्लेयर। लेकिन इस बार उसको सपोर्ट करने के लिए ओटोया था, जिसको कि कराजू पास करता है, और क्योंकि ओटोया को अभी अडेप्ट नहीं करा था फ्रांस की टीम ने, तो इसी चीज़ का वो फायदा उठाता है। अपनी तगड़ी स्किल्स का यूज़ करके फ्रांस की टीम के प्लेयर्स को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ता है, जिसके बाद ये प्लेयर्स एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ओटोया इनको पास करेगा, लेकिन नहीं, ओटोया तो अपने गोल के लिए भाग रहा था, और ये चीज़ कराजू को भी पता थी, बट शायद लोकी को भी ये चीज़ पता थी, तो इसलिए वो आसानी से ओटोया के उस किक को रोक देता। और ये चीज़ करना इतनी आसान नहीं थी, क्योंकि लोकी ने किक मारने के बाद एक्शन लिया था, और किक मारने के बाद ही बॉल को आगे बढ़ने से रोका था, और यही चीज कराजू, ह्यूरी और ओटोया को सरप्राइज कर देती है। जिसके बाद अगेन बॉल पहुंचने वाली होती है ह्यूगो के पास, एंड इसके बाद फिर से वही साइकिल रिपीट होने वाली थी। ह्यूगो तगड़े तगड़े मूव खेल के कुछ ना कुछ करके लोकी के पास बॉल पहुंचाएगा, एंड लोकी गोल स्कोर कर देगा। 100% यही चीज होने वाली थी, बट ऐसा होने से रोक देता है अपना सागी, क्योंकि वो ह्यूगो के पास बॉल पहुंचने से पहले ही उस बॉल को रिसीव कर लेता है, और ऐसा करते हुए सागी क्लियर एंड कट बोल देता है ह्यूगो से कि सुन बे, यू कंसल्टेंट बास्टर्ड, आई एम नॉट नंबर 1, बट आई एम ऑल्सो नॉट अ सेकंड बेस्ट प्लेयर, आई एम अ रिबेल, जो कि फील्ड पे प्रेजेंट बेस्ट प्लेयर को डिवोर करके शाइन करता है, एंड दैट्स माई सूटेबिलिटी। बट यार अगेन ईसाई के ऐसे मूव के बावजूद ह्यूगो जरा सा भी शौक नहीं लग रहा। अब आई डोंट नो इसका मुंह ही ऐसा है या फिर एक्सप्रेशन लेस है ये कम्प्लीटली, बट हो सकता है इस अवेकन्ड इसागी को भी ह्यूगो दबा दे, लेकिन अगले चैप्टर से मजा बहुत आने वाला है, इतना तो कंफर्म है। खैर आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, मुझे कमेंट्स बताना तुम्हें कैसी लगी ये वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, और भागो।